नमस्कार दोस्तों, आज ये जो वीडियो होने वाला है रीजनिंग पर होने वाला है। कुल 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। बेस्ट अप्रोच से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है कुछ चमगादड़ कौवे हैं, सभी कौवे चील हैं और निष्कर्ष में कह रहा है कुछ चील चमगादड़ हैं और सभी चमगादड़ चील हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है या दो सही है। और ये ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना उत्तर देना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ना है। कुछ चमगादड़ कौवे हैं, तो जो ये है कथन पॉजिटिव का है, ये ध्यान देना है। किसका है? ये पॉजिटिव का है। सभी कौवे चील हैं, ये भी आपके क्या है? पॉजिटिव के हैं। निष्कर्ष देखिए कुछ चील चमगादड़ हैं, ये भी आपका पॉजिटिव का है और सभी चमगादड़ चील हैं, ये भी क्या है? पॉजिटिव के हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं निष्कर्ष को देखूंगा। देखिए निष्कर्ष में क्या है? चील है। निष्कर्ष में पहले निष्कर्ष में देखेंगे तो चील है और चमगादड़ है। तो देखिए मुझे चील और चमगादड़ मिलेगा कहाँ? पहले वाले स्टेटमेंट में चमगादड़ और कौवे हैं तो यहाँ से नहीं मिल सकता, दूसरे वाले में कौवे और चील हैं, यहाँ से भी नहीं मिल सकता। तो मुझे पहला और दूसरे में चमगादड़ और चील दिख रहा है, तो मुझे पहला और दूसरा जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा, यानी जो हमारा निष्कर्ष होगा चमगादड़ और चील के बीच वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो देखिए कुछ चमगादड़ मतलब ये 50 होता है और पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका 50 होगा। इसी प्रकार सभी कौवे, तो यहाँ पे 100 हो जाएंगे और ये चील कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है। निष्कर्ष यदि मैं बात करूंगा तो निष्कर्ष में क्या है? कुछ चील, तो कुछ चील मतलब 50 चील हो जाएंगे यहाँ पर और चमगादड़ कितना हो जाएगा? 50। तो देखिए चील और चमगादड़ मिलाना है, तो देखिए 50 चील से 50 चील बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और 50 चमगादड़ से 50 चमगादड़ बन जाएगा, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखिए सभी चमगादड़ है, तो सभी चमगादड़ मतलब क्या है कि 100 होना चाहिए, यानी चमगादड़ 100 होने चाहिए। जबकि स्टेटमेंट में चमगादड़ कितना है? 50 है, तो 50 से 100 चमगादड़ नहीं बन सकता। क्या आप 50 रुपये से 100 रुपये बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर सही है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए की माता है। ए हैच बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ए प्रतिशत बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। तो मुझे ये बताना है यदि ए हैच बी एट द रेट सी परसेंटेज डी प्लस ई, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हैच लिखा हुआ है, ए हैच बी है, तो हैच का मतलब क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैच का मतलब ये वाला, हैच का मतलब ये वाला देखिए कि बी ए की बहन है। बी किसकी बहन है? ए की। तो यहाँ क्या होगा? बी ए की बहन है। तो देखिए बी जो है ऐसे बना लीजिए, ए की बहन है तो बी क्या है? लड़की है और ए का जेंडर क्लियर नहीं है तो आप ए ऐसे लिख लीजिए। एक मिनट, पेन को थोड़ा इसका डार्कनेस कम कर दें। चलिए बी ए की बहन है, फिर एट द रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है? एट द रेट है और यहाँ ऊपर एट द रेट पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो यहाँ क्या होगा? सी बी का भाई है, यानी जो सी है वो किसका भाई है? बी का। तो सी को यहाँ बनाइए और सी किसका भाई हो जाएगा? बी का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए परसेंटेज का मतलब क्या दिया हुआ है? ए परसेंटेज बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। तो सी परसेंटेज डी का मतलब क्या है? डी जो है सी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? सी की। तो सी के नीचे कौन आएगा? डी आएगा। अब पुत्री है तो मतलब लड़की है। आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्लस का मतलब क्या हुआ है? प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए की माता है, यानी उल्टा इस तरीके से बी ए की माता है। तो ई किसकी माता है? डी की माता है। ई जो है डी की माता है। डी के पिता यदि सी है तो ई क्या होगी? इसकी पत्नी होगी सी की। तो ई यहाँ आ जाएगा, सॉरी आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए मुझसे क्या कह रहा है? ई ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए से किसके साथ लगा है? ए के साथ। तो हम ए को पकड़ेंगे। ए यहाँ पर है, किसकी तरफ जाना है? ई की तरफ जाना है, यानी मुझे ए से ई की ओर जाना है, इसका रिलेशन बताना है। देखिए मान लीजिए ये आप हो
ये आपकी बहन है और बहन का ये भाई है और भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी आपकी क्या लगेंगी, भाभी लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा भाभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए इनको कैसे करना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, दिया है दाईं ओर से 7वें अक्षर। देखिए दाईं ओर से 7वें अक्षर की बात कर रहा है, तो क्या कर लीजिए, लिख लीजिए दाईं ओर से, यानी राइट से कितना है 7। फिर कह रहा है 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, यानी लेफ्ट से 12। तो देखिए आपको ये याद रखना है कि जब भी अपोजिट होगा, यानी राइट लेफ्ट होगा तो जोड़ देंगे, लेफ्ट राइट होगा तब भी जोड़ देंगे, लेकिन राइट राइट होगा तो माइनस करेंगे और लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो दोनों को ऐड कर देना है। यानी 12 में 7 जोड़ोगे 19, यानी 19 आ जाएगा। और ऊपर जो स्थिति दी हुई है उसी को लिखना है, ऊपर क्या राइट है, तो मुझे राइट से 19 गिनना है कि राइट से 19 पे क्या आएगा, ये मुझे गिनना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा, देखो राइट से 19, ये आपका राइट है और इधर से जाएंगे तो लेफ्ट होगा, ये ध्यान रखना है, इधर से जाएंगे राइट, इधर से 19 गिनना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 पे क्या आ गया, यप आ गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। देखिए यदि मैं बात करूं, लिखा हुआ है 2 मित्र राधे और श्याम एक साथ एक पंक्ति में बैठे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि श्याम बाएं से पांचवा है। देखिए बाएं से, ये लेफ्ट होता अभी बताया, इधर से जाएंगे बाएं, तो बाएं से पांचवा कौन है, श्याम। श्याम जो है बाएं से पांचवा है। अगला क्या कह रहा है, और राधे जो है दाएं से 8वां है, तो बनाइए राधे दाएं से, आर से राधे, आर से कौन हो गए, राधे राधे, और दाएं से क्या है 8वां। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। और श्याम राधे के ठीक बाएं है, कह रहा है जो श्याम है, यानी जो ये वाला व्यक्ति है श्याम, ये राधे के ठीक बाएं है, बिल्कुल इसके बाएं है, यानी इसके क्या है, बाएं है। यहाँ तक कंडीशन सही है। अब कह रहा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या बताओ। बहुत आसान है निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में 0 लोग हैं, यानी 0, कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन ध्यान देना है कि रैंकिंग में हम दूरी को लेके चलते हैं, तो जितना व्यक्ति होता है उससे एक ज़्यादा दूरी होती है, ये याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 व्यक्ति है तो यहाँ पे जो हम दूरी लेंगे वो 1 की लेंगे, कितने लेंगे, 1 की। अब कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ना है। तो देखिए 8 ये हो गए, 1 ये, 8 1 9 और 9 5 14, यानी टोटल जो है 14 की तो दूरी है। यदि मुझसे पूछता कि रैंक कितनी है तो 14 हो जाता कुल रैंक, लेकिन मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो दूरी से 1 कम क्या होता है, व्यक्ति होता है। तो 14 में से 1 घटा दीजिए, आएगा क्या, 13, यानी हमारा जो उत्तर है 13 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, 58, फिर 179, 492 है और 688 है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, 58, 1 मिनट, 58 हो गया, फिर 179 हो गए, फिर क्वेश्चन मार्क है, 492 है, फिर 688 है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप अंतर निकाल लिया करिए। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 में से 8 गया 1 और 17 में से 5 गया 12, 121 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ से निकाल नहीं सकते, इसको निकाल लीजिए। 8 में से 2 गए 6 हो जाएंगे, 18 में से 9 गए 9 हो जाएंगे, और 5 में से 4 गए 1, यानी 196। देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा,
अगला जो होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, अगला क्या होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना है इसका 14 का स्क्वायर है, 14 14 में क्या होता है 196, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो इसी 144 में 179 को ऐड कर दीजिए। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12, 1 1 2 1 3, यानी 323 हमारा उत्तर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जब आप यहाँ 323 लिख दोगे तो 179 और 323 का जो अंतर आ जाएगा वो 144 आ जाएगा, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का। इसी प्रकार 323 और 492 का अंतर निकालोगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात ना, किसका आ जाएंगे 13 का स्क्वायर, 13 13 में 169 होता है, और ये फिर 14 का स्क्वायर, यानी जो सीरीज चल रही है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ये सीरीज चल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इनको कैसे करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणे है और गुणे का अर्थ भाग है, तो व्यंजक का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोर्ड मास मान लिया नियम आपको लगाने 45 लिखिए यहाँ पे, और ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे क्या है गुणा है, तो गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ है, देखिए गुणे का अर्थ भाग दिया है, तो गुणे के स्थान पे आपको भाग लिखना है, तो 45 भागे 5। प्लस है तो प्लस का मतलब क्या दिया हुआ माइनस, तो प्लस की जगह लिखिए माइनस, माइनस का 27 हो गए। और भाग है यहाँ पे, तो भाग का मतलब क्या दिया हुआ प्लस, तो प्लस का क्या हो गया 81। ठीक है, माइनस है, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ गुणा, तो माइनस के स्थान पे गुणा कर दीजिए और इंटू 3। अब इनको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है भाग, उसके बाद गुणा, तो 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, यहाँ पे 9 आ गया, माइनस का 27 प्लस गुणा करेंगे 3 1 9 3 और 3 8 24, 243 हो गए। क्लियर है, 243 और 9 को ऐड कर देना, 243 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी 252 आ जाएगा, और 252 में 27 घटा देंगे, तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, बचेगा कितना 4, 4 में से 2 गए 2 और बचा फिर 2, यानी 225 आ जाएंगे। 252 में 27 घटाने 225, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी ये भी कथन निष्कर्ष का है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर बैंकिंग में पूछा जाता है और आरपीएफ में पूछा जाता है। देखिए हमें u इज़ लेस देन आर इक्वल सी, इसको चेक करना है इस वाले को, तो हमें u से c की तरफ जाना है, तो u से c की तरफ जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे u बराबर यल के है, तो बराबर का चिन्ह लिख लीजिए, यल इज़ ग्रेटर देन y, तो ग्रेटर देन का चिन्ह बना लिया, और y इज़ लेस देन आर इक्वल c। तो देखिए जब 2 चिन्ह मिल जाएं इस तरीके से अपोजिट वाले, तो वहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए पहला वाला गलत है। c इज़ ग्रेटर देन g चेक करिए, यानी c से मुझे g की तरफ जाना है, तो c बराबर i होगा, और बराबर के बाद क्या होगा ग्रेटर देन होगा, यानी i इज़ ग्रेटर देन g। तो बराबर और ग्रेटर देन में जो हमारा उत्तर बनता है ग्रेटर देन बनता है, और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इनको कैसे करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। ये दिया है चॉकलेट, और ये दिया है पीपल, और ये कॉफ़ी, यानी ये जो सर्कल है पीपल का है, ये वाला सर्कल किसका है चॉकलेट का है, और ये कॉफ़ी का है। मुझसे पूछा गया है कितने लोग, यानी लोग की बात कर रहा है, चॉकलेट की बात कर रहा है, मिल्क शेक की बात कर रहा है, यानी तीनों लोग की बात कर रहा है। मुझे चॉकलेट वाला भी चाहिए, पीपल भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क शेक और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने लोग चॉकलेट, मिल्क शेक और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। मुझे क्या करना है तीनों का कॉमन पार्ट ढूंढना है, क्योंकि लोगों की बात भी किया हुआ है,
कॉफ़ी की भी बात किया हुआ है और चॉकलेट मिल्क शेक यानी इसकी भी बात किया हुआ है। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है यानी जो 15 है ये तीनों का कॉमन पार्ट दिख रहा है, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा 15। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इनको कैसे करना है। दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये डाटा दे रखा है और पूछा गया ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में एक संख्या हो। कह रहा है ऐसे कितनी संख्या, यानी मुझे देखिए संख्या को पता करना है। ऐसे कितनी संख्या, तो ऐसे लिख लीजिए संख्या जिनके ठीक पहले एक प्रतीक, यानी इनके ठीक पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतीक। और इसके ठीक बाद एक फिर संख्या होनी चाहिए, यानी इसके ठीक बाद एक नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम संख्या को पकड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 को पकड़ते हैं तो 2 के बाद कोई प्रतीक है नहीं है, गलत है। 1 के बाद देखिए प्रतीक तो है लेकिन इसके बाद नंबर नहीं है, यानी 1 के पहले प्रतीक है नंबर नहीं है, तो 1 नहीं ले सकते। उसके बाद आइए 5, देखिए 5 के पहले प्रतीक भी है नंबर भी है, तो 1 मिल गया। कितना मिला, 1 लिख लीजिए इस तरीके से। आगे देखिए 3 के पहले देखिए प्रतीक है नहीं है, तो 3 को आप नहीं ले सकते। 9 के पहले प्रतीक है लेकिन नंबर नहीं है, 9 भी नहीं ले सकते। 2 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में नंबर नहीं है, नहीं ले सकते। 6 के पहले प्रतीक भी है और बाद में नंबर भी है, 6 ले सकते हैं, तो 1 ये हो गए। अगला देखिए नंबर, ये देखिए 3 के पहले तो प्रतीक है लेकिन बाद में क्या नंबर है, नहीं है, 3 को नहीं लेंगे। इसी प्रकार 2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि प्रतीक इधर भी है प्रतीक इधर भी है, गलत है। 1 को लेंगे, देखिए 1 के पहले प्रतीक है, 1 के बाद में नंबर है, तो कितने हो गए, 1 1 2 1 3, टोटल 3 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों इसको आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। ए ई अनुपाते जेड वी दिया है और समानुपाते एफ आर बराबर बताना है। देखिए इसका जो संबंध होगा इससे होगा और जो नियम आप इसमें लगाओगे वही नियम आपको यहाँ लगा देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा तो आपको अपोजिट अक्षर याद होंगे कि ए का अपोजिट जेड होता है, ई का अपोजिट वी होता है। इसी प्रकार एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा, और आर का अपोजिट क्या होगा, आई होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यू आई, और ये उत्तर बिल्कुल आपका सही है। तो आज के लिए इतना ही है। इसी तरीके से डेली आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप इसको डेली लगाते रहिए। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपका कुछ क्वेरी वगैरह हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।